तो बहुत शानदार गोष्ठी चल रही है। अभी सुषमा गुप्ता जी ने बहुत सुंदर देशभक्ति वाला गीत सुनाया, और जब तक सुषमा मौर्य जी आती हैं, मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूं आदरणीय मंजू सक्सेना जी को। तो बहुत स्वागत। मंजू सक्सेना जी, स्वागत है आपका। स्वागत जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद सबका जी। आइए मंजू जी, स्वागत है आपका। जी जी सुषमा जी, आइए मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। मेरे पास कोई महाराणा प्रताप जी की कोई रचना नहीं है, और आज पर्यावरण दिवस है तो मैं एक पर्यावरण स्वागत एक 3-4 पंक्ति सुनाकर बस आप सुनाइए। स्वागत। कि मखमल की कोई चाह नहीं है नरम गलीचा हरी घास, मखमल की कोई चाह नहीं है नरम गलीचा हरी घास, मित्रों की नहीं जरूरत जब हो वृक्ष सखा जब आसपास। वाह वाह वाह, मित्रों की नहीं जरूरत जब हो वृक्ष सखा सब आसपास, जब चले पवन तो पात पात, जब चले पवन तो पात पात, संग लगे कृष्ण कर रहे रास। जब चले पवन तो पात पात, संग लगे कृष्ण कर रहे रास। और एक ये प्रकृति पे ही सुना रही हूँ, जिसको बहुत से लोग मैंने देखा है, उनको वैसे ज्यादातर तो लोगों को प्रकृति से प्यार होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको प्रकृति से प्यार नहीं होता है। वो मुझे थोड़े से अजीब से लगते हैं, जिनको प्रकृति से, पेड़ पौधों से प्यार नहीं होता। उस पे मैंने एक रचना लिखी है। जिसको प्रकृति से प्यार नहीं, मानव कब मानव बन पाता। जिसको प्रकृति से प्यार नहीं, मानव कब मानव बन पाता। जिसको फूलों की चाह नहीं, कांटों से बदतर बन जाता। वाह, बहुत सुंदर। नदिया की मीठी कलकल भी जिसकी ना प्यास जगा पाती, नदिया की मीठी कलकल भी जिसकी ना प्यास जगा पाती, तारों की सुंदर झिलमिल भी ना कोई स्वप्न जगा पाती। जो देख हिमालय की चोटी, चढ़ने ना उस पर ललचाता, वो तन से मानव होकर भी मन से ना मानव बन पाता। बहुत सुंदर। वो तन से मानव होकर भी मन से ना मानव बन पाता। वाह वाह ये वाह, दूसरा बहुत बंद है इसका कि चिड़ियों की चुन चुन भंवरों की गुनगुना जिसे सुहाते हो, चिड़ियों की चूं चूं भंवरों की गुनगुना जिसे सुहाते हो, काले मेघा की उमड़ घुमड़ से स्वप्न न मन में आते हो, पंखुड़ियों पर लख ओस बूंद मन है ना जिसका भर माता, वो तन से मानव होकर भी और करुणा नहीं जगा पाता। तन से मानव होकर भी और करुणा नहीं जगा पाता, वो तन से मानव होकर भी मन से ना मानव बन पाता। कल कल करते दरिया की भी धारा ना जिसे लुभा पाती, हिम शिखरों पर पड़ती सूरज की किरणें मन ना हर्ष आती, नव पल्लव और कलियों की कच्ची गंध से जो ना मद माता, वो तन से मानव होकर भी मन से ना मानव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। बहुत बढ़िया। पर्यावरण, वाकई आपने सही बात कही कि बहुत से लोग बिल्कुल पर्यावरण पर ध्यान नहीं देते और सिर्फ अपने पर ही ध्यान देते हैं। तो बहुत सुंदर आपने रचना सुनाई। छोटी थी लेकिन बहुत सुंदर भाव था कि वो तन से मानव होकर मन से ना मानव हो पाता। बहुत सुंदर रचना का भाव है, और बहुत बहुत धन्यवाद मंजू सक्सेना जी। अब रचना की गोष्ठी की इस अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी को। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। स्वागत स्वागत स्वागत।
धन्यवाद धन्यवाद पांडे जी, बाकी सबको भी धन्यवाद। स्वागत। देखिए, राणा प्रताप जो है ऐसे कोर्स से पाठों से हटा दिया गया है। बचपन में हम थे तो बहुत पढ़ते थे, बाद में हटा दिया गया, राजनीतिक कारण थे वो तो। जी। तो राणा प्रताप की दो मेन क्या कहते हैं घटनाएं हैं, युद्ध हैं जो। हल्दी घाटी के युद्ध को तो सब जानते हैं, पर दूसरा एक युद्ध था जो द्विवेद छापली का युद्ध था, जिसमें राणा प्रताप ने अपना सारा राज्य जीत लिया था। उसको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं नहीं पढ़, मतलब लोग जानते हैं क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता इसीलिए। जी। तो हल्दी घाटी में उनकी नैतिक विजय हुई थी और द्विवेद छापली में जो है उनकी वास्तविक विजय हुई थी। तो मैं देखिए दो रचनाएं सुनाता हूँ। एक हल्दी घाटी के युद्ध की, एक द्विवेद छापली के बाद की। स्वागत डॉक्टर साहब। तो उनके भाले की तो सब प्रशंसा करते हैं, 80 किलो का था। एक उनकी तलवार जो है ना वो भी उतने ही किलो की थी। उस तलवार का एक क्या कहते हैं बहुत बड़ा एक्शन जो है ना, देखिए मैं सुनाता हूँ। स्वागत। आसफ खान अकबर का सेनापति एक, आगे बढ़ राणा सम्मुख आया ललकार के, चीर दिया घोड़े सहित 2 फांक राणा ने, अपनी तलवार के एक ही बार से। वाह। तो घोड़े समेत पूरे 2 टुकड़े कर दिए थे उन्होंने। एक तलवार सिर में मारी और सीधे नीचे तक 2 टुकड़े हो गए पूरे घोड़े समेत। इतनी पावरफुल तलवार थी। चीर दिया घोड़े सहित 2 फांक राणा ने, अपनी तलवार के एक ही बार से। और हल्दी घाटी में देख रौद्र रूप राणा का, सम्मुख न आए कोई वीर प्रताप के। ऐसी भगदर्शी मची मुगलिया सेना में, भागे ज्यों मृग झुंड सिंह की दहाड़ से। भागे ज्यों मृग झुंड सिंह की दहाड़। बहुत सुंदर। जब उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध जीत लिया, लेकिन उनको छुपना पड़ा जंगलों में, क्योंकि सेना तो अकबर की बहुत ज्यादा थी। तो वहीं से वो जो है ना छापेमारी युद्ध करते रहे। बाद में जब अकबर ने काफी राज्य पर कब्जा कर लिया, तो धीरे धीरे हमा शाह ने उनको जो है ना पैसे दिए और वो सब सहायता दी। तब उन्होंने दोबारा युद्ध शुरू किए। तो द्विवेद छापली एक स्थान है वहीं हल्दी घाटी के आगे वाले हिस्से में, वहां पर उन्होंने युद्ध किया अकबर से। और ये युद्ध 1582 में हुआ और लगभग 3-4 साल तक कंटिन्यूअस युद्ध चला। उस युद्ध में उन्होंने अपना सारा हारा हुआ राज्य जीत लिया अकबर से। अकबर इतना डर गया कि वो आगरा को छोड़ करके अपनी राजधानी उसने इलाहाबाद लाहौर बना ली थी। लाहौर जाके रहने लगा था, जहां पर उसी जगह पे जो है सलीम और अनारकली की कथा बनी थी, वहीं उनकी मुलाकात हुई थी। लाहौर चला गया था और जब उन्होंने सुना कि राणा प्रताप की मृत्यु हो गई, अपनी नेचुरल मृत्यु हुई थी राणा प्रताप की, किसी ने उनकी आंखें नहीं जो है ना छोड़ी थी। इतनी किसी की औकात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी उनकी आंख खोल पाए। तो जब उसने सुनी अकबर ने कि राणा प्रताप की मृत्यु हो गई, तो उसने दांतों तले जीभ दबा ली। यानी बड़ा आश्चर्य हुआ। लाहौर में उसने ये समाचार सुना। तो वहां का एक कवि है, उसने एक कविता लिखी। वो क्या लिखी, मैं जो है ना उसके एक छंद सुनाता हूँ, देखिए सुनिए। स्वागत। राणा तेरी मृत्यु पर आंसू बहाए और दांत तले जीभ को अकबर ने दबाया है। झुका नहीं प्रताप अकबर के सामने कभी, राज खोया पर राज बाएं कंधे से चलाया। यानी आधे थे वहीं से राज चलाते रहे, कभी हारे नहीं। रौब तेरा सब पर निरंतर ही बना रहा, भारत का सूर्य कभी प्रताप कहलाया है। और राणा प्रताप तू तो हर तरह से जीत गया, अकबर मुगल हर तरह से हराया है। अकबर मुगल हर तरह से हराया, उसको पूरी तरह से
तो उनकी वो नैतिक जीत थी हल्दी घाटी में, वास्तविक जीत दिलीप छापली की युद्ध में हुई। उसके बाद सारा उन्हें सारा मिल गया राज्य, हालांकि मेवाड़ नहीं मिला, जिसके कारण ये लोग गाड़ी वाले लोहार बने हुए घूमते थे सारे देश में। वो राणा प्रताप के वंशज थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जब तक नहीं सिंहासन पे बैठूंगा जब तक कि मैं मेवाड़ को नहीं जीतूंगा। तो आखिर में मेवाड़ वो न जीत पाए, उनके पुत्र अमर सिंह ने जीता बाद में। तो इस तरह से दिलीप छापली का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। आपने एक तरह से बड़ी नवीन जानकारी दी, जो शायद मुझे तो नहीं मालूम थी और लोगों को शायद मालूम हो। बीमारी खूब अंतर हो जाती है। क्या हो जाती है? बीमारी छुमंतर। बहुत सुंदर। शायद प्रकाश जी ही रह गए हैं, अब आप ही का हाँ नंबर है। जी जी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। जी, धन्यवाद। आइए प्रकाश जी, अब स्वागत। अपना कार्य पाठ करिए। स्वागत है आपका, स्वागत है, आइए। धन्यवाद आप सभी का। महाराणा प्रताप के बारे में काफी लोगों ने, आप लोगों ने काफी कुछ बताया और कुछ रह गया था बताने से। और जो कहानी नहीं तो बताया कहानी तो उनकी सभी जानते हैं। उनका एक प्रसंग बड़ा संगीन प्रसंग है, जब उनकी जो पत्नी बेटी बनाती है या पत्नी बनाती है भूल गया मैं, 2 रोटी बनाती है और उसमें घास की रोटी, हाँ घास की रोटी, जंगली घास की रोटी बनाती है। और एक रोटी वो सुबह के लिए बच्चों के लिए रख देती है और आधी रोटी आप छोटी बेटी को देती हैं। तो वो आधी रोटी भी जो है जंगली बिल्ली हाथ से छीन के ले जाती है और वो बच्ची रोने लगती है। तो इस तरह का बड़ा मार्मिक प्रसंग है ये। तब वो उस वक्त बहुत रोते हैं राणा प्रताप जी की, आज मुझे ये कैसा दिन देखना पड़ा। और उनकी काफी रचनाएं हमने सुनी, उनके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, ज्यादा तो नहीं। और फिर मैं कुछ अपनी किताब से उनके कुछ अंश सुनाऊंगा। तो ये जो लाइनें हैं तो ये उनको समर्पित है कि स्वतंत्रता का नारा जब भी ये धरा पुकारती, तो स्वतंत्रता का नारा जब भी ये धरा पुकारती और जन्म देती वीरों को फिर खुद पे ही संवारती। और ऐसे में तब जन्म ले प्रताप भूपर आते हैं, ऐसे में तब जन्म ले प्रताप भूपर आते हैं और बन मुकुट मेवाड़ का नाम अमर कर जाते हैं। बन मुकुट मेवाड़ का नाम अमर कर जाते हैं। और पंक्तियां देखिए। धन्यवाद आदरणीय जी। कि परम पुनीत प्रतीक वह शौर्य मूर्तिमान था, परम पुनीत प्रतीक वह शौर्य मूर्तिमान था। भारती का पुत्र ज्योति पुंज सा बलिदान था, भारती का पुत्र ज्योति पुंज सा बलिदान था। और उदयपुर का शेर धर्म नीति का मिसाल था, उदयपुर का शेर धर्म नीति का मिसाल था। और देश उसकी वीरता की चाल से निहाल था, देश उसकी वीरता की चाल से निहाल था। और ये तो कुछ पंक्तियां मैंने उनके सम्मान में लिखी थी। अब उनके जीवन से कुछ संबंधित मैंने अपनी रचना में लिखने की कोशिश की है। तो कहीं कहीं से कुछ कुछ टुकड़े आपको सुनाता हूँ कि बप्पा रावल कुल का गौरव राजपूतों की आन, बप्पा रावल कुल का गौरव राजपूतों की आन, और वीर पौत्र राणा सांगा का अपने वंश की शान। और फिर वीरों के वीर महाराणा, वीरों के वीर महाराणा उनके कुल का मान। और राजधानी में वित्त नहीं, राजधानी में वित्त नहीं, और फिर भी था सम्मान। और मुगलों का शासक जहांगीर दिल्ली से रण में कूदा, और मुगलों का शासक जहांगीर दिल्ली से रण में कूदा। और 22,000 राजपूतों के संग
राणा मुगलों से जूझा और राजपूतों और मुगलों में हुआ भीषण संग्राम और दोनों ओर के योद्धाओं का रण में काम तमाम और महावत की छाती पर किया अपने भाले से वार और मरा महावत हाथी घायल और जहांगीर हुआ फरार और देख सलीम को संकट में और मुगलों ने राणा घेरा और राज मुकुट मेवाड़ का देख और किया निशानों का ढेरा और 14,000 राजपूतों ने दिया प्राण बलिदान। 14,000 राजपूतों ने दिया प्राण बलिदान और 8,000 ही जीवित रहे और किया तब युद्ध विराम। 8,000 ही जीवित रहे और किया तब युद्ध विराम और छोड़ा चित्तौड़ महाराणा ने। वन वन में वे भटके और बच्चों के संग रह जंगल में और खाने के लिए तरसे और जंगली घास की रोटी खाई और पिया निर्झर समीर और शिला ही उनकी थी सैया अरावली गुफा तकदीर और मेवाड़ गौरव भामा शाह ने दी दौलत उपहार और पुनः सैन्य संगठन बना और दुर्गों का किया उद्धार। और मैं बीच बीच में से सुना रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा कि बीच में कुछ चिल्लाए या कुछ कहानी छूट रही है। और बहुत सुंदर। दूध को भारत माता के कलंकित न होने देंगे और कितने भी आए संकट और गौरव न खोने देंगे और जन्मभूमि को देख दशा न किया विलासिता पान और सोने चांदी के बर्तन छोड़ लिया पत्तों से काम। सोने चांदी के बर्तन छोड़ लिया पत्तों से काम और पुत्र वधू ने घास के और बीज की रोटी बनाई। पुत्र वधू ने घास के और बीज की रोटी बनाई और आधी बच्ची को दे दी और आधी कल को बचाई और लड़की की चिल्लाहट सुन और प्रताप की निद्रा जागी और जंगली बिल्ली हाथ से रोटी लेकर भागी। जंगली बिल्ली हाथ से रोटी लेकर भागी और भूख से व्याकुल लड़की ने आंसू दिए टपकाए और दुरावस्था देखकर राणा का दिल बिचलाए और जीवन रण में बीत गया नई कठिनाई से दूर और पर चित्तौड़ न पा सका और थक कर हो गया चूर। और लंबी सांस जब उनका अंतिम समय आया तो उस समय का वर्णन है कि लंबी सांस ले राणा सामंत से यूं पूछे। लंबी सांस ले राणा सामंत से यूं पूछे कि किस कारण इतने दुखी और कौन जो शांति को लूटे। और तब राणा बोले दारजी ये प्राण अभी तक अटके और आश्वासन की सुन वाणी जाएगा एक झटके। उन्होंने कहा था कि मुझे तुम आश्वासन दो कि तुम मरते दम तक जो है मेवाड़ किसी को नहीं दोगे और तभी ये प्राण जाएगा, ऐसा उन्होंने इसमें लिखा था, सुना था, पढ़ा था। और अंतिम पंक्तियां हैं कि करें प्रतिज्ञा आप सभी जब तक जीवित लोग, करें प्रतिज्ञा आप सभी जब तक जीवित लोग और मातृभूमि का तुर्कों के हाथ न होगा भोग। मातृभूमि का तुर्कों के हाथ न होगा भोग। और जब ये उनके सरदारों ने उनको प्रतिज्ञा की तो ऐसी वाणी सुन प्रताप गया चैन से आंखें मूंद। ऐसी वाणी सुन प्रताप गया चैन से आंखें मूंद और विशाल वीरता की दे गया, विशाल वीरता की दे गया और वह भारत माँ का सपूत, वह भारत माँ का सपूत, वह भारत माँ का सपूत। वाह वाह वाह, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। बहुत ही सुंदर, बहुत सच्ची बात, एक एक बात सकते हैं। बहुत सुंदर, थोड़ा लंबी थी, मैंने बहुत शॉर्टकट में बहुत सुना। अच्छा, बहुत खूबसूरत विचार आपने, बड़ा उनका भाषा लंबा था तो आंखों के थोड़ी सामने कविता पेश लंबी किया। तो होनी थी।
हाँ जी, हाँ, बहुत लंबी कहानी है उनकी, मैंने बहुत देखिए अपने देश में ऐसे ऐसे लोग थे जिनको कि ऐसे ऐसे भुला दिया गया इन लोगों ने। अब आप जैसे लोग उठे हैं तो उनको उठाएंगे और बिल्कुल हम सब सहयोग देंगे। सही बात है। हाँ, अभी चल रहा है ऐसे लोगों को याद करने का, बहुत कुछ चल रहा है बहुत 13-14 लाख। जी। और अभी हमारे साथ डॉक्टर सुषमा गुप्ता सौम्या जी जुड़ रही हैं। हाँ, अगर वो जुड़ती हैं तो उनसे भी सुन लेते हैं इस चरण की रचना। हाँ, भारत। डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, अगर आप जुड़ी हैं तो आपसे अब निवेदन भारत है 13 कि लाख। आप अपना रचना पाठ करें। वो जुड़ी तो है लेकिन शायद जगह पर नहीं है। चलिए वो उनसे जुड़ नहीं पा रही है शायद। नहीं, जुड़ी तो है वो, उन्होंने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है। ठीक है, उनको अगले चरण में सुनते हैं और इन्हीं ज्यादा जो है रचना के साथ हमारी आज की गोष्ठी का प्रथम चरण समाप्त होता है। और अब हाँ, हाँ, ठीक है। और क्या, हम दूसरा चरण आरंभ करते हैं। और जैसा कि अपर्णा गुप्ता जी ने निवेदन किया था 12 कि उनसे पहले रचना सुनी जाए, तो मैं दूसरे चरण की पहली रचना के लिए उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ, वे मंच पर अपनी रचना सुनाए। और दूसरा हमारा चरण माँ पर केंद्रित रहेगा और इस चरण में हम आज हाँ, 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 माँ पर रचनाएं सुनते हैं। तो स्वागत है अपर्णा गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आओ और अपर्णा, स्वागत है, आओ। धन्यवाद दी, धन्यवाद। स्वागत। ये सुनाइए, स्वागत। माँ पर बहुत रचना है लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक यही रचना है, इसलिए मैं यही सुना रही हूँ। वैसे तो कुछ नहीं बदला तेरे जाने के बाद, वैसे तो कुछ नहीं बदला तेरे जाने के बाद, बस एक खला है, एक खामोशी सी है मेरे पास। वैसे तो कुछ नहीं बदला तेरे जाने के बाद, बस एक खला है, एक खामोशी सी है मेरे पास। सोचती हूँ कि कोई दुआ हम मांगने वाला अब नहीं रहा। सोचती हूँ कि कोई अब दुआ मांगने वाला नहीं रहा साथ, जो पास थे तेरी वजह से, जो पास थे तेरी वजह से वो भी दूर हो गए, जो पास थे तेरी वजह से वो भी दूर हो गए। लगता है कुछ रिश्ते बहुत मजबूर हो गए। वाह जो टुनटुने ने हाँ, हाँ, बनाकर तू हम बच्चों की नजर उतारा करती थी, जो बहुत सुंदर। टुनटुने मुनमुने बनाकर तू हम बच्चों की नजर उतारा करती थी, वो तो जाने कहाँ गई, वो तो जाने कहाँ गई। चंदा तारों में भी वो हमको निहारा करती थी, वो तो जाने कहाँ गई। वैसे तो कुछ नहीं बदला तेरे जाने के बाद, बस एक खला है, एक खामोशी सी है मेरे पास। सारे त्योहार तुझसे ही थे, सारे त्योहार तुझसे ही थे, सारी खुशियां तुझसे ही थी। दिवाली हो या होई हो, दिवाली हो या होई हो, तेरे जाने के बाद, तेरे जाने के बाद सारी खुशियां खो गई, तेरे जाने के बाद सारी खुशियां खो गई। ना जाने तुम कहाँ खो गई मेरी माँ। वैसे तो कुछ नहीं बदला है तेरे जाने के बाद, बस एक खामोशी सी है मेरे साथ। सोचती हूँ कि कोई दुआ मांगने वाला नहीं है अब मेरे पास, कोई दुआ मांगने वाला नहीं है अब मेरे पास। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बिल्कुल सुंदर। भावुक वाह, वाह। भावुक कर दिया आपने, एकदम बहुत माहौल जी, गमगीन हो गया। वाकई धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं कि माँ जैसा इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता कोई है। नहीं ले सकता। और बहुत ही बिल्कुल सही। सुंदर रचना। इवन आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, बाकी मैं उसमें सुन लूंगी। आपने पिछली बार वो नहीं शेयर किया, पिछली बार वाला हाँ किया था, रिकॉर्डिंग?
हाँ हाँ किया था। अच्छा मैंने देखा नहीं है। अच्छा हाँ मैंने किया देखा हुआ नहीं। है। हाँ चलिए मैं इस बार फिर सभी से विदा लेती हूँ। हाँ सभी ठीक मुझे है। माफ करिएगा। ठीक है, बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका, आपने अपना सभी को कीमती समय नमस्कार, मंच को धन्यवाद। दिया, बहुत बहुत यात्रा धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आज हमारा विषय है बहुत ही वात्सल्यपूर्ण विषय है, लेकिन भावुकता भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, यादें हैं। तो सभी लोग एक-एक करके हम लोग शेयर कर रहे हैं अपनी-अपनी रचनाएँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रमा अग्रवाल जी को, वो माँ पर अपनी रचना सुनाए। स्वागत है आदरणीय आपका। स्वागत है रवि जी। अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूट पर हैं। सभी को नमस्कार करते हुए स्वागत। मैं एक मजदूर के बेटे की रचना सुना रही हूँ, जिसके माँ बाप मजदूरी करने गए हैं। अचानक सैलाब आता है और वो दोनों उसी सैलाब में चले जाते हैं। घर में एक फोटो लग जाती है माँ की। बच्चा माँ का इंतजार करता है और वो माँ से पूछता है, उसी फोटो से पूछता है, माँ तुम क्यों तस्वीर हो गई, माँ तुम क्यों तस्वीर हो गई, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, माँ तुम क्यों दीवार टंग गई, माँ तुम क्यों दीवार टंग गई, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। तुम कहती थी ढेर रुपया अब की लेकर हम आएंगे, तुम कहती थी ढेर रुपया अब की लेकर हम आएंगे, मजदूरी जैसे मिल जाइए हम जल्दी घर को आए, माँ तुमको क्यों देर हो गई, माँ तुमको क्यों देर हो गई, कुछ तो बोलो, माँ तुम क्यों तस्वीर हो गई, कुछ तो बोलो, माँ क्यों तुम दीवार टंग गई, कुछ तो बोलो। तुम कहती थी अब की होरी हम नए नए कपड़े लाएंगे, ढेरी रंग और पिचकारी से होली सब मिलकर मनाएंगे, पर माँ चचा कहती है, पर माँ चचा कहते हैं माँ नदिया को खींच लेगी, अब वो कभी नहीं आएगी, वो तो बप्पा तीर हो गई, कुछ तो बोलो, माँ तुम क्यों तस्वीर हो गई, कुछ तो बोलो, माँ बोलो चच्चा झूठे, माँ बोलो चच्चा झूठे, तुम तो जल्दी आ जाओगे, अपने प्यारे लल्लू खातिर ढेरों चुम्बन ले आओ, माँ बोलो चच्चा झूठे, तुम तो जल्दी आ जाओगे, अपने प्यारे लल्लू खातिर ढेरों चुम्बन ले आओ, माँ नहीं चाहिए नए कपड़े, नहीं रंग और पिचकारी, माँ अम्मा जल्दी घर आ जाओ, रो रही बिटिया प्यारी थी, रो रही बिटिया प्यारी थी, माँ क्यों तुम तस्वीर हो गई, माँ हम सब मिलकर एक फोटो, माँ हम सब मिलकर एक फोटो फैमिली की बनवाएंगे,
तुम क्यों अकेली खड़ी हुई हो, हम ये नहीं समझ पाएंगे। माँ तुम क्यों तस्वीर खो गई, संग संग हम सब मिल कर के होरी मेला देखने जाएंगे। माँ वो क्यों अकेली चली, हम तो अकेले रह जाएंगे। माँ बोलो खामोश हो गई, माँ तुम क्यों खामोश हो गई। आंखें खोलो, आंखें खोलो, माँ क्यों तस्वीर हो गई। कुछ तो बोलो, माँ तुम क्यों दीवार टंग गई। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। वाह, हाँ, बहुत सुंदर, माँ बहुत को बोलो बहुत बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपके बहुत वीडियो सुंदर रमा जी, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, अच्छा। आपकी मैंने सुनी है, मुझे बहुत पसंद है, पहले भी मैंने सुनी है। बीच बीच में बहुत थोड़ा अच्छी। सा आवाज कम वो हो रही थी, गायब हो रही थी, इसलिए थोड़ा सा ठीक से समझ में नहीं आया। वो शायद वॉल्यूम तो नहीं दबी नेट मेरे हाथ प्रॉब्लम हो जाती है। पता नहीं, हो सकता। बीच बीच में एकदम कम हो जा रही थी आवाज, तो पूरा सेंटेंस समझ में नहीं अच्छा आया। अच्छा, तो वीडियो हो में सकता शायद है ठीक आए, हाँ। तो लेकिन भाव बहुत शायद सुंदर कुछ था, प्रॉब्लम आ गई थी, नेट बहुत की प्रॉब्लम। हाँ, बहुत सुंदर हाँ। भाव था, बड़ा अच्छा आपने गाया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर रचना के लिए। तो अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रत्ना बापुली जी को। तो रत्ना बापुली जी, स्वागत है आपका। आप माँ पर अपनी रचना पढ़ें। स्वागत। हो गया आपका? बहुत सुनाई बहुत पड़ रही है? ओके। माँ पर ये मेरी कविता है। जी। सुने सुने निविड़ निशित में गिरकर, सुने निविड़ निशित में गिरकर, पलकों से ये दो मोती चुपके से कह जाती है, माँ मेरे तुम संग होती, माँ मेरे तुम संग होती। क्रांत मेरे जब पग चलने से, क्रांत मेरे पग जब चलने से कर देते हैं इनकार, क्रांत मेरे जब पग चलने से कर देते हैं इनकार, तभी तुम ऊर्जा बनकर करती शक्ति का संचार, तभी तुम ऊर्जा बनकर आती करती शक्ति का संचार। हवा के झोंकों संग तुम मुझको होश सहलाती, हवा के झोंकों संग तुम मुझको होश सहलाती, काश मेरे तुम संग होती, काश मेरे तुम संग होती। दारुण दुख की पीड़ा से मन जब मेरा घायल होता, दारुण दुख की पीड़ा से जब मन मेरा घायल होता, तेरी बाणी आ आकर मुझको ये समझा जाता, तेरी बाणी आ आकर मुझको ये समझा जाता, हार नहीं जीवन से प्यारी, हार नहीं जीवन से प्यारी, जीवन कंटक सेज पर सोती, जीवन कंटक सेज पर सोती, काश मेरे तुम संग होती, काश मेरे तुम संग होती। जीवन के इन दो राहों पर, जीवन के इन दो राहों पर जब मैं उलझ कर रह जाती, जीवन के इन दो राहों पर जब मैं उलझ कर रह जाती, किस ओर बढ़ूं मैं ये, किस ओर बढ़ूं मैं ये संशय मन में ना कर पाती, किस ओर बढ़ूं मैं ये संशय मन में न कर पाती, तब तुम आकर मेरे मन में मुझको निर्णय बता जाती, काश मेरे तुम संग होती, काश मेरे तुम संग होती। सूने निविड़ निशित में गिरकर पलकों से ये दो मोती चुपके से कह जाती है, माँ मेरे तुम संग होती, माँ मेरे तुम संग होती। नमस्ते। वाह, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर और बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। रचना। ये सोचते हैं, काश संग होती, काश संग होती, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तब कहाँ होता है। डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, आप हमारे साथ जुड़ नहीं पाई थी। इस रिकॉर्डिंग, इसका टाइम जो है वो